हो गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ इंग्लिश में। तो आज का क्लास भी स्पोकन बेसिस पे ही रिलेटेड है। जैसा कि देख रहे हो, एक ऑफलाइन भी वीडियो अपलोड में कर रहा हूँ, एक लाइव भी आप देख रहे हो, 4 से 5 दिन में लाइव आ रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो भी अच्छे से देख लेते हो तो लाइव क्लास में आप इजीली अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। स्पोकन खास करके देखो है क्या, मैं 2 वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि लाइव में अगर आप पहले से ही एक वीडियो देख लेते हो, ये वीडियो अगर देख लेते हो तो लाइव क्लास का चार्ज, अगर कोई भी आप चाहते हो लाइव क्लास में स्पोकन सीखना, इंग्लिश बोलना, तो लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो जो 4 से 5 चलती है। उसमें आप अटेंड करोगे तो लाइव, अगर मैं 100% गारंटी देता हूँ, विद इन 4 मंथ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। विद इन 4 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होने वाला क्या क्या चीज़ पे, जैसे देखो नॉर्मली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि फर्स्ट 10 डेज मैं नॉर्मली वगैरह नॉर्मल वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा, जो कि आपके मतलब एक आपको सीक्वेंस में ला देगा, सीरीज में ला देगा, तो उसके आप अकॉर्डिंग इंग्लिश बोल सकते हो। तो आज है क्या कि मैं इज एम आर से रिलेटेड इंग्लिश बोलूँगा। इज एम आर से मतलब क्या क्या बोल सकते हो, है ना, मतलब प्रेजेंट टू पास्ट हमको चलना है, फ्यूचर भी चल सकते हो। तो है क्या कि पहला एग्जाम्पल वगैरह क्या होगा, जैसे कोई आपको पूछता है आप जाने वाले हो, अगर है कोई पूछता है आप जाने वाले हो, या फिर आप कर सकते हैं, मैं देखो जाने वाला हो तो मैं था भी करूंगा इसमें, है ना। अब देखो क्या अगर रह जाएगा वह जाने वाला ही है, वह जाने वाला ही है, मैं देख पाता हूं। ये 3 एग्जाम्पल से हम लोग को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी कवर करना है। ये तीनों को देखो, तीनों सेंटेंस है क्या, देन मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक एक करके क्लियर करने वाले। तो अच्छे से देखो, अंत तक देखो, उसके बाद देखो इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं। देन फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है मेरा, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप जाने वाले हो, अगर इसे बनाओगे ना तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, इसमें इंक डाले फिर भी नहीं चल रहा सही से। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो कि एग्जाम्पल अगर यहीं पे अगर पास्ट या पास्ट फॉर्म लेते हो ना तो इसका वाज या वर हो जाएगा, इज एम आर की जगह एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। अब एग्जाम्पल अगर हम मुझे बनाने हैं, क्या आप जाने वाले में, तो नॉर्मल सब वीडियो है ना, तो नॉर्मल सब एग्जाम्पल देखो पहले है क्या, आप जाने वाले हो, तो एग्जाम्पल है आप जाने वाले हो, आप जाने वाले हो, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका यू। अब क्या इज एम आर लोगे तो यू जानते हो आर लेता है ना, यू आर, अब क्या यू आर टू, यू आर अब टू लोगे, है ना, यू आर टू। अब V1 है, वर्ब क्या है जाना, जाना का आप ऑब्वियसली जानते हो क्या होता है गो, तो हो गया यू आर टू गो, आप जाने वाले हो, यू आर टू गो, आप जाने वाले हो, आप खाने वाले हो, यू आर टू ईट, मैं दौड़ने वाला हूं, आई एम टू रन, है ना, मैं फिल्म देखने वाला हूं, आई एम टू वॉच मूवी, मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, आई एम टू ड्राइविंग, या ये सॉरी आई एम टू ड्राइव अ कार, है ना, मैं मोबाइल यूज करने वाला हूं, आई एम टू यूज द मोबाइल फोन, है ना, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मैं जैसे कोई बोलता है मैं रंगमंच में ना, मैं मंच पर भाषण देने वाला हूं, आई एम टू स्पीच ऑन द स्टेज, है ना। इस तरह से आप बना सकते हो। अब कोई बोलता है जैसे यही एग्जांपल को, मैं भाषण, मतलब मैं भाषण देने वाला हूं, है ना, मैं मंच पर भाषण देने वाला हूं, तो जाएगा आई एम टू स्पीच ऑन द स्टेज, आई एम टू स्पीच ऑन द स्टेज। अगर इसका आप पास्ट फॉर्म लोगे ना तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो मैंने कहा था इज एम आर के प्लेस पे आपको वाज वर लगा देने हैं, तो हो गया आई वॉज टू लगाना मैं भूल गया था, आई वॉज टू स्पीच ऑन द स्टेज,
आई वॉज टू स्पीच ऑन द स्टेज, मैं मंच पर भाषण देने वाला था, मैं मंच पर भाषण देने वाला होऊंगा या रहूंगा, तो हो जाएगा आई शैल बी, आई शैल बी स्पीच ऑन द स्टेज, आई शैल बी, आप टू का यूज वहां नहीं करोगे, सो होगा आई शैल बी, अब ऐसे बोल दो आई शैल बी टू, बकवास है, आई शैल बी स्पीच ऑन द स्टेज, मैं मंच पर भाषण देने वाला रहूंगा या देने वाला होऊंगा। ये तीनों तरह से आप बिल्कुल बना सकते हो इस एग्जाम्पल को, इसमें कोई दिक्कत, जैसे ये है आई एम टू स्पीच, है ना, ऑन द स्टेज ये था, यू आर टू गो, अब पास्ट में जाओगे तो यू वर टू गो, वर लेगा ना, यू वर टू गो, अब फ्यूचर में जाओगे तो जाएगा यू शैल बी गो, यू शैल बी गो, आप इस तरह से बनाओगे। तो आई होप कि आप समझ रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं तो एक वे दे रहा हूँ, रास्ता दे रहा हूँ ना, उसके बाद आप लोग जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल बनाओ, सोचो, क्योंकि स्पोकन सोचने के ऊपर निर्भर करता है, जितना सोचोगे उतना सारा एग्जाम्पल बनेगा। अब देखो कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो वह जाने वाला ही है। अब देखो क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट, वह जाने वाला ही है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो आपको स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है कि स्ट्रक्चर एक से आप इंग्लिश बोल सकते हो। भाई कितना स्ट्रक्चर अपने लाइफ में याद रख सकते हो, उससे इंग्लिश थोड़ी बोला जा सकता है। सेंटेंस को माइंड में रखने, जानते हो जब हम लोग स्पोकन मतलब सीख रहे थे ना, टीचर हम लोग को सिखाया नहीं था, ऐसे ही यूं ही बता दिया था। तो आप लोग को है क्या, स्पोकन अगर सीखना है ना भाई, तो मैं जो दे रहा हूँ सिर्फ फॉलो करो, देन ही आप इंग्लिश बोल पाओगे या समझ पाओगे सही से। अब है क्या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे बनाओगे कैसे? अब है क्या एग्जाम्पल आपका, वह जाने वाला ही है, तो वह का जानते हो क्या होता है? ही के साथ क्या लगेगा? ही इज, है ना, ही इज लिया, अब क्या लोगे? अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, जाना का क्या होता है? गो। अब कोई बोलता मैं खाने वाला ही, मैं खाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, है ना। जैसे कोई बोलता मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट, मैं खाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। गाड़ी खुलने वाली है, द कार इज, जैसे बोलते हैं द गाड़ी खुलने वाली, तो कोई भी गाड़ी वही होगी जो समय पर खुलेगी, उसी के बारे में कहा जाए गाड़ी खुलने वाली है। तो आप जैसे कोई बोलता है गाड़ी खुलने वाली है, तो जाएगा द बस टू स्टार्ट। अगर यहां बोलूं गाड़ी खुलने ही वाली है, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। अब जैसे कोई बोलता है मैं दौड़ने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रन, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, मैं पढ़ने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीड हो जाएगा या स्टडी कर सकते हो। कोई बोलता है मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। कोई बोलता है मैं इंग्लिश बोलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो अब देखो पास्ट में अगर लेके चलोगे तो वही होगा, इज एम आर की जगह वाज वर कर दोगे, बहुत ही ईजी है। कोई बोलता मैं इंग्लिश बोलने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं खेलने ही वाला था, मैं खेलने ही वाला था, लेकिन मेरा पैर टूट गया, ऐसा कोई बोलता है। अब हो सकता है उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको बेचारा कैसे खेलेगा, लेकिन खेलने ही वाला था। अगर ऐसा कोई बोलता मैं खेलने ही वाला था लेकिन मेरा पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, मेरा पैर टूट गया, तो टूट के नहीं हटा होगा, बल्कि एक बोन उसका फ्रैक्चर हो गया होगा, तो वो बोलेगा आई एम अबाउट टू प्ले, ये सॉरी आई वॉज अबाउट टू प्ले बट माई फुट वॉज ब्रोकन, माई फुट वॉज ब्रोकन। सो या ये भी बोल सकते हो माई फुट ब्रोकन, है ना। क्या बोलोगे? या फिर माई फुट वॉज ब्रोकन कर सकते हो या माई फुट ब्रोक कर सकते हो। तो बोलोगे क्या, आई वॉज अबाउट टू प्ले बट माई फुट वॉज ब्रोकन, या फिर माई फुट ब्रोक, माई फुट ब्रोक, ये बोल सकते हो, है ना। मैं एग्जाम्पल भी लिख ही देता हूं। क्या बोलोगे? मैं खेलने ही वाला था, तो हो जाएगा आई वॉज अबाउट टू प्ले बट माई फुट वॉज ब्रोकन, है ना। माई फुट वॉज ब्रोकन, लेकिन मेरा पैर टूट गया, है ना। बोलोगे आई वॉज अबाउट टू प्ले बट माई फुट वॉज ब्रोकन, है ना।
तो इस तरह से एग्जाम्पल बनाओगे। आप फ्यूचर में जाओगे तो वही शैल या विल बी के साथ लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देखो कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं आप पर्सनली जो भी पूछोगे ना उसके लिए पर्सनली मैं एक सेपरेट वीडियो चलो चलो वीडियो कट हो गया था। अब देखो है क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया। हम कहाँ आ गए हम लोग? अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। बस है क्या, अबाउट टू चेंज हुआ, जैसा कि आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो। पहले मैंने लगाया इज एम आर प्लस टू, फिर इज एम आर प्लस अबाउट टू। इज एम आर प्लस टू में क्या देखा आपने? वाला वाले वाली, सिर्फ मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, है ना, ऐसा कुछ। और जब टू में आए कॉन्सेप्ट टू में, बस वहाँ मैंने सिर्फ अबाउट टू चेंज किया, सिर्फ अबाउट टू, वाला ही मतलब ही वाला है, मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने में, मैं दौड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट में आए तो एबल कीजिए, मतलब अबाउट टू हटा के मैंने एबल टू पुट कर दिया। तो इसका क्या, पाता पाते पाते से यहाँ देख रहे हो ना, पाता है मतलब सक्षम हो, मैं यह काम करने में सक्षम, आई एम एबल टू डू दैट वर्क, या फिर दिस वर्क। ये हो गया है ना, सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं एक एक करके। अब है क्या, सब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे भी आप देखो अब इससे क्या बनाओगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं देख पाता हूँ, तो मैं देख पाता क्या हो जाए, आई जानते हो क्या, ऑब्वियसली क्या लेता है, एम लेता है, आई एम। अब क्या, एबल, तो लगा दो आई एम एबल टू। अब देखना क्या जानते हो, सी होता है ना, आई एम एबल टू सी, है ना, ये हो गया आई एम एबल टू सी। अब कोई बोलेगा मैं चल पाता हूं, तो क्या बोलेगा, आई एम एबल टू मूव। अब कोई बोलेगा मैं इंग्लिश लिख पाता था, मैं इंग्लिश लिख पाता था लेकिन अब नहीं। या कोई बोलेगा मैं इंग्लिश बोल पाता था, अब नहीं। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश बट नॉट नाउ। अगर बोलेगा कोई कि मैं इंग्लिश बोल पाता था, अब नहीं, देखो मैं हिंदी कितना लिखूंगा यार, आप समझो, कॉपी कलम लेके बैठो, उसका लिखते चलो। कोई बोलेगा वह इंग्लिश बोल पाती थी लेकिन अब नहीं, तो होगा शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश बट नॉट नाउ। वह इंग्लिश बोल पाती थी लेकिन अब नहीं, तो हो जाएगा शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश बट नॉट नाउ। मैं दौड़ पाता था, अब नहीं, है ना। अब जैसे हो गया, देखो सब चीज़ तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहा तभी कुछ होने वाला। अब जैसे मान लो मैं दौड़ता था, मैं पहले दौड़ पाता था, अब नहीं दौड़ रहा हूँ, अब नहीं। तो पहले मैं भी दौड़ता था, मैंने भी मतलब कलर के फॉर्म मैंने भी भरे हैं, तो मैं भी दौड़ा था, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर रहा था यार। तो वो अगर कोई बोलेगा मैं दौड़ पाता था, मैं मेरे साथ भी सेम फंडा, मैं दौड़ पाता था बट अब नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज एबल टू रन बट नॉट नाउ। आई एम एबल टू रन, आई वॉज एबल टू रन बट नॉट नाउ। मैं पहले दौड़ पाता था, अब बिल्कुल नहीं। अब कोई यही बोलता है पहले मैं मतलब मैथ में मैथ बना पाता था लेकिन अब नहीं, तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते थे, है ना। तो आप बोलोगे आई एम एबल टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम बट नॉट नाउ। आई एम एबल टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम बट नॉट नाउ। मैं इस केस का मतलब क्या कहने का हुआ, मैं ना पहले मैथ का जो भी समस्या था वो सॉल्व कर पाता था बट अब नहीं, लेकिन अब नहीं, है ना। या कोई बोलेगा क्या, आई वॉज एबल टू गिव एनी आंसर। मैं कुछ भी, कोई भी सवाल का जवाब दे सकता था, यानी दे पाता था, लेकिन अब नहीं, नॉट नाउ, अब नहीं। सो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो बिल्कुल इजी वे में, है ना। कोई बोलेगा क्या, मैं अब हो सकता है जैसे कि आप जानते हो कैंसर वैंसर की बीमारी वगैरह होती है इंसान को, तो वो मतलब होता है क्या, जैसे कि किसी को ना मतलब लंग्स कैंसर हो जाए, फेफड़े में हो जाए, है ना, या फिर मान लो किसी को माउथ में ही है, मुंह में ही है, तो वो नहीं खा पाएगा, जैसे जानते हो ये पान पुड़िया वगैरह, है ना। तो अगर ऐसा किसी को होता है, वो तो बोल नहीं पाए, मतलब खाना तो सही से नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका तो मुंह ही गायब है। तो वो क्या बोलेगा, आई वॉज एबल टू ईट बट नॉट नाउ। मैं पहले खाना खा पाता था, है ना, अब नहीं। ऐसा होता है ना। अब कोई बोलेगा मैं ना मैं गाड़ी चला पाता था, अब नहीं, आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार बट नॉट नाउ, है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो, जो भी सेंटेंस है आप आराम से बना सकते हो। कि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हो। और अगर आप चाहते हो लाइव क्लास अटेंड करना, तो लाइव क्लास डेली सीक्वेंस में चल रहा है, डेली सीरीज में चल रहा है, जहाँ आप इंग्लिश बोल सकते हो इजी। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप विदिन 4 मंथ्स में, आप 4 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोल सकते हो। देयर इज़ नो वे, ऐसा कोई बात नहीं जहाँ ऐसा कोई बात ही नहीं जहाँ से आप नहीं बोल सकते। 100% बोलोगे। जो 4 से 5 डेली चल रहा है हम लोग का क्लास, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हो आके।
है ना। मैं मतलब सोच रहा हूँ एक जूम ऐप पे भी ना, है ना, मतलब मीटिंग करूँगा मतलब आप लोगों से, ताकि फेस टू फेस हम लोग इंग्लिश में बात कर सके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।